नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है अपने सुरभि सेवा चैनल में। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक के बारे में, जिसमें संजय बोल रहे हैं, दृष्ट्वाम तु पांडवानेकम व्यूढ़म दुर्योधन सदा आचार्यमु सम्मंकम में राजा वचन मब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। अब इसमें प्रश्न उठता है कि दुर्योधन को राजा कहने का क्या अभिप्राय है। इसका उत्तर है कि संजय के द्वारा दुर्योधन को राजा कहे जाने में कई भाव हो सकते हैं। पहला भाव है कि दुर्योधन बड़े वीर और राजनीतिज्ञ थे तथा शासन का समस्त कार्य दुर्योधन ही करते थे। दूसरा इसमें है कि संत सभी को आदर और सत्कार दिया करते हैं और संजय संत स्वभाव के थे। तीसरा कारण ये भी है कि पुत्र के प्रति आदर सूचक विशेषण का प्रयोग सुनकर धृतराष्ट्र को प्रसन्नता होगी, इस विचार से उन्होंने उनको राजा कहा है। अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास गए, इसका क्या भाव है। भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन भी चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य के पास दौड़ गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देख सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सेना की ओर भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। दुर्योधन राजा होकर स्वयं सेनापति के पास क्यों गए और उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों कहीं, यह भी एक प्रश्न उठता है। यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का स्थान भी बहुत उच्च और बड़े ही उत्तरदायित्व का था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती है, यदि वे वहां से हट जाते हैं तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ मच जाती है। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से हटाकर दुर्योधन ने ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही गुरु होने के कारण आदर के पात्र भी थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना भी था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभिष्ट था। परमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। तो मित्रों, ये प्रथम अध्याय के द्वितीय श्लोक का वर्णन मैंने आपको समझाया है। अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि क्या करें और क्या न करें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि घर से बाहर जाते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इसमें पहली बात यह है कि सदाचारी विद्वान पुरुष मांगलिक पदार्थ, पुष्प, रत्न तथा घृत का स्पर्श और पूज्य व्यक्तियों का अभिवादन किए बिना कभी अपने घर से बाहर न निकले। दूसरा इसमें है कि घर से बाहर जाने से पहले मांगलिक वस्तुओं का स्पर्श अवश्य करें, जैसे दुर्वा, दही, घृत, जलपूर्ण कलश, बछड़े सहित गाय, बैल, स्वर्ण, मिट्टी, गोबर, पीपल वृक्ष, स्वस्तिक चिन्ह, अक्षत, लाजा और मधु, इनका स्पर्श अवश्य करें। ब्राह्मण की कन्या, सूर्य, श्वेत पुष्प, अग्नि तथा चंदन का दर्शन करें, फिर अपने जाति धर्म का पालन करें। इसमें तीसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मध्याह्न या आधी रात के समय बाहर प्रस्थान नहीं करना चाहिए। इसमें चौथा पॉइंट ये है कि कहाँ जाते हो, रुको मत, जाओ, तुम्हारे वहाँ जाने से क्या लाभ, इस प्रकार के अनिष्ट सूचक शब्द यात्रा के लिए विपत्ति कारक होते हैं। अतः किसी की भी यात्रा के समय ऐसे शब्द ना तो कहने चाहिए और ना ही कोई अगर बोलता है तो उसके ये शब्द सुनने ही चाहिए। तो मित्रों, आज का ये द्वितीय अध्याय, पहले अध्याय का द्वितीय श्लोक संपूर्ण और उसके बाद क्या करे क्या न करे का ये बहुत ही संक्षिप्त में मैंने आपको व्याख्यान समझाया है। तो मैं अपनी आवाज़ को यहीं विराम देता हूँ। अपने इसी चैनल के साथ आप बने रहिए। इसका मात्र एक ही उद्देश्य है, गौ सेवा। इसके धन से जो भी सेवा हम लोग को की कर पाएंगे, उसके लिए मैं आप सभी से यही प्रार्थना करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाए रखें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।